हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें अपन ने फर्स्ट यूनिट सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिस थे, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। राइबोसोम अपना लास्ट चल रहा था, जिसमें अपन ने देखा था कि मैग्नीशियम +2 आयन की जो कंसंट्रेशन होती है राइबोसोम की दो सब यूनिट को आपस में कंबाइन करने का वर्क करती हैं, और वो किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीशियम +2 आयन की कंसंट्रेशन पर। अगर मैग्नीशियम +2 आयन की जो कंसंट्रेशन है 0.001 m से कम है तो दोनों जो सब यूनिट है वो क्या रहेगी? सेपरेट रहेगी। और अगर इक्वल है तो क्या होगा? राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। और 0.001 m से अगर ज़्यादा है तो किसका फॉर्मेशन होता है? राइबोसोम के डाइमर का फॉर्मेशन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? तो 55S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 25S और लार्जेस्ट यूनिट होती है 35S। अब आगे देखते हैं पॉली राइबोसोम। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी यूनिट मिल करके जब राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम। अब ये जो पॉली राइबोसोम है, mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम की इकाइयाँ आकर के जुड़ जाती हैं तो पॉली राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है या पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ अपने क्या इंपॉर्टेंट है? ये mRNA कि पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, किस आरएनए के द्वारा होता है? तो mRNA के द्वारा। वैसे आरएनए जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ये चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, और आगे अपन पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। ये अभी अपन को जो पॉलीसोम होता है इसमें यही ध्यान रखना है कि mRNA की जो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं वो आकर के कंबाइन होती हैं तो पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है, और ये स्मॉल छोटी उप इकाई होती हैं ये mRNA। ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका में। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें जो केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का उसमें अभाव होता है, अपन ने पहले देखा था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसकी उत्पत्ति साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होती है न्यूक्लियोलस। केमिकल कंपोजिशन में आरएनए, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब अपने जो सेल ऑर्गेनेलिस थे इसकी फर्स्ट यूनिट में अपन ने तीनों प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? डबल मेम्ब्रेन बाउंड कर लिए थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट कर लिए थे, और मेम्ब्रेन लेस, तीनों कंप्लीट कर लिए। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन करते हैं, क्योंकि थ्योरी काफ़ी समय हो गया था, तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित राइबोसोम होता है 70S, 80S, 50S या 60S। एस इसकी यूनिट होती है स्वेदबर्ग यूनिट जिसको कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है 70S टाइप का, और ये दोनों क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? लवक, सूक्ष्मनलिका, तारककाय, सेंट्रोसोम या स्फीरोसोम। तो जो तारककाय होता है वो किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? पादप कोशिका में। तो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट जो जंतु कोशिका होती हैं उसमें ये सेंट्रोसोम पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीज़न में ये हेल्पफुल होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जिसे तर्कतंतु कहते हैं। राइबोसोम के बारे में गलत कथन का चयन करिए। ये यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। राइबोसोम आरएनए से जुड़कर पॉलीसोम का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो गलत कथन का चयन करना है। एक तो राइबोसोम ही एक ऐसा यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेलिस होता है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। अपन ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की थी, स्मूथ एंड रफ। तो राइबोसोम किस में था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आरएनए से जुड़कर पॉलीसोम बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम, यही क्वेश्चन था। तो अभी अपन ने देखा था राइबोसोम mRNA से जुड़ करके पॉलीसोम का फॉर्मेशन करता है। तो गलत कथन क्या हो गया? आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है? कोलेस्टेरोल, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन या फॉस्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? प्रोलीन। आंसर होगा सी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चयनात्मक झिल्ली, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, पारगम्य परमेबल, अर्ध पारगम्य या अपारगम्य। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होती हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। आंसर होगा ए।
चयनित किए हुए जो पार्टिकल्स होती हैं उन्हीं को वो अपने में से गुजरने देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस या डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो ठोस भोजन यानी कि सेल ईटिंग जो करती हैं उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। आंसर होगा बी। जबकि सेल ड्रिंकिंग होता है वो उसको कहते हैं तरल पदार्थों को जिनको कोशिका अंतर्ग्रहण करती हैं, पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड अधिकता में पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोइड। तो कौन सा लिपिड सर्वाधिक पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड। आंसर होगा ए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, सिंगर व निकोलसन, रॉबर्टसन, डेनियल व डेविसन एंड डी ऑप्शन है ऑल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तीनों मॉडल अपन ने देखे थे। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो दिया था सिंगर और निकोलसन ने। कंप्लीट अपन ने अच्छे से स्टडी किया था। कौन सा कार्य गोल्जी का नहीं है? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना, सेल वाल कोशिका भित्ति पदार्थों का सिंथेसिस, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन संश्लेषण या लिपिड सिंथेसिस। तो गोल्जी बॉडी क्या वर्क नहीं करता है? लिपिड का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रेनम में, पायरिनॉइड्स में, स्ट्रोमा में, बी एंड सी। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट्स, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्रेनम में। आंसर होगा ए। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और वो अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।